आज हम क्लास 9 का मैथ देखेंगे और इसके अंदर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो पहले आज हम पूरे सिस्टम को समझेंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअली, ये जो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है ये नंबर सिस्टम है क्या। आज इस प्रोसेस को समझेंगे। तो अब हम अपने चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम्स, तो इसमें ये सिस्टम्स क्या है, मतलब क्या एक ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये किसी सिस्टम का पार्ट होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है, ये सिस्टम का पार्ट ही होता है। तो आज हम वो सब चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करेंगे, जो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक होते हैं वेरी फंडामेंटल। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर्स हमारे पास, आप इसको ये भी बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, ये भी आपके यहाँ पर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के आप मतलब नंबरों को दो टाइप में आप क्लासिफाइड कर सकते हो। एक होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, और दूसरा टाइप होता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इनके बारे में देखते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रैशनल डेफिनेशन है ये, क्लास 10 तक चलती है। रैशनल नंबर्स कैन बी expressed in P upon Q, where P and Q are integers, but Q is not equal to 0। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपने 1/2 ले लिया, 5/3 ले लिया, तो ये क्या है, ये सब रैशनल नंबर है। और क्यू का मतलब जो नीचे आया हुआ नंबर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब अगर मैं ये लिख दूं, क्या 5/0 एक रैशनल नंबर होगा? तो ये नॉट रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट रैशनल नंबर। एक्चुअली ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये फिलहाल तो अभी डिफाइन नहीं किया सकता, कर सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारी क्लासों में इसको कैन नॉट बी डिफाइंड। फिलहाल तो आप यही समझ लो कि अभी डिफाइन नहीं किया जाता, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो क्या हमारे पास -3/5 भी एक रैशनल नंबर? हाँ जी, बिल्कुल एक है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 एक इंटीजर और 5 भी एक इंटीजर है। तो ये सब रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आते हैं। अब बात करें इरेशनल नंबर के बारे में, तो देखिए इरेशनल नंबर का मतलब ये हो जाएगा, अगर हम इसका हो जाएगा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। सेकंड मैं जरा कैमरे को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कैमरे को हाइड कर दिया, अब दिखाई देगा। तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द P/Q फॉर्म। आप समझ गए, मतलब इनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल क्या है, √2, √3, √5। अब कुछ को लग रहा होगा कि आप √3 को ऐसे लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये एक फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन ये होगी कि ये और ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी इंटीजर होना चाहिए। 1 एक इंटीजर है, लेकिन √3 इज नॉट अ इंटीजर, सो √3/1 इज नॉट अ रैशनल नंबर।
ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को भी आप फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हो। तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के अंदर आप इसको रैशनल नंबर के अंदर हम पहले मैं एक आपको नंबर लाइन समझाता हूँ। तो ये हमारे पास नंबर लाइन होती है और इस नंबर लाइन पर ये जीरो होता है और इस जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में जाएं तो यहाँ पर माइनस में नंबर होते हैं। इधर इन्फिनिटी तक चला गया, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक चला गया है। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। तो मतलब आप एक तो ये जो नंबर है, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ। आप सबसे पहले रैशनल नंबर को एक इंटीजर्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सभी नंबर इंटीजर्स हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये सब रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स है। अगर आप इस इंटीजर्स का ये पार्ट देखो जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है, मैं जीरो भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और ये 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते होल नंबर। तो होल नंबर्स, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, 2 3। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैशनलाइज कंटेंट कराया है। उसका एक रीजन ये है कि आपको ये सब बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जब तक आप मैथ पढ़ोगे, चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठो, बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि ये कंपटीशन में आते हैं और फिर वहाँ पर उनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है कि कोई शॉर्ट ट्रिक बताए। तो ये होल नंबर हो गया। तो क्या आप ये बोल सकते हो स्मॉलेस्ट होल नंबर? यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो। ठीक है, मैं नंबर लाइन बना रहने देता हूँ, आगे चलता हूँ। अगर मैं इस होल नंबर में से केवल यही नंबर ले लूँ तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर्स, और इनको काउंटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। तो ये क्या होंगे? ये होंगे आपके 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो क्या आप ये बोल सकते हो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन नंबरों की। तो इन नंबरों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है निगेटिव नंबर या निगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। सही शब्द है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स -5, -4, माइनस, ठीक है, -3, -2, -1, ये सब निगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर एक बात, तो जो एक बात है जो ध्यान देने लायक है वो ये है, जीरो क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है? देखिए नोट में लिखें, जीरो इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अब हमने ये देख लिए, रैशनल नंबर देख लिए, इरेशनल नंबर देख लिए। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले एक और बात कि अगर आपसे ये बोला जाए, जो आपके यहाँ पर है क्वेश्चन है कि हाउ मैनी
हाउ मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? आंसर इसका होगा मैनी या इन्फानाइट। दिस इज द आंसर। ठीक है, दो नंबर अगर आप ले लो, लेट्स से आप, मैंने यहाँ पर दो नंबर ले लिया 5 और 6, इनके बीच में इन्फानाइट नंबर है, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? इन्फानाइट नंबर। अब हमने ये सब पूरा सिस्टम समझ लिया। अब हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और देखते हैं। मैंने नंबर लाइन समझा दी आपको कि कौन से नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये इसको बताना है आपको। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर 0 1 2 3, तो क्या सभी एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? 1 2 3 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। हाँ जी, बिल्कुल, जितने भी आपके इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल सही है। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या, देखिए बहुत ज़रूरी है, क्या हर एक रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म होंगे? वो सभी वो सभी हमारे पास इंटीजर होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको एक नंबर लिखा है ये 3/5, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जबकि इंटीजर आपके 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 ये होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट, कुछ रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। एग्जाम्पल नंबर हम 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर। देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि मैम अलग तरीके से, मैम या सर अलग तरीके से करा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि दो रैशनल नंबरों के बीच में इन्फानाइटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे पहला मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो सबसे बेस्ट तरीका है, इससे कितने भी निकाल सकते हो। जिन भी दो नंबरों के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हो, 1 2 3 4 5 कितने भी निकालने हो, तो आप क्या काम करो, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करो। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो इन दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ये तो ऑलरेडी सेम है, पहली बात। उसके बाद आप ये काम करो कि इससे नंबर जैसे 1 है, 1 से कम करो 2, तो सीधा आप इस नंबर पर आ रहे हो। तो आपको अगर सीधा इस नंबर के बाद इस पर आ रहे हो, या जैसे मान लो कि हम आपके पास कुछ नंबर आ जाता है, सपोज करो यहाँ पर कुछ और होता है, 1 के बाद 5 होता है और आपसे बोला जाता है 5 नंबर निकालिए, तो 1 के बाद आप लिखते 2 3 4, तो केवल 3 नंबर ही निकाल पा रहे हो। तो कैसे निकाले जाते हैं? निकालने का तरीका ये है कि पहला आप ये काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो भी जैसे भी मैम निकलवा रही होगी। तो सबसे पहला आप इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पर 1 अपॉन लिखा, तो मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया हमारे पास 10 अपॉन। मैं इसको हटा देता हूँ। अब 2/1 को लिखो, 2/1 के अंदर भी आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप क्या काम करोगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है इससे छोटे नंबर की ओर जाना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 10/, ये तो इससे छोटा 10 से क्या होगा, सॉरी, इससे बड़ा करके लिखेंगे क्योंकि हमको 20 की ओर मूव करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अभी इसको और भी बताऊंगा, एक और तरीका बताऊंगा। 12/, ये 13/10, 14/10 और 15/10। ये 5 नंबर आप बहुत दूर तक निकाल सकते हो। कॉमा मैं लगा देता हूँ। 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और 20/10। इन दो के बीच में आप कोई से भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से रैशनल नंबर को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।